जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संतोष शर्मा चैनल में सभी बहनों का स्वागत है। आप और आपका परिवार कुशल मंगल के भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब आने दो प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आहे सोमवती अमावस्या व्रत कथा। तो मैं आपने सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुना हूँ। काले सोमवती अमावस्या है, तो आप लोग प्रेम पूर्वक सुनना और आगू आगे शेयर कर जो। तो सोमवती अमावस्या वीडियो शेयर करो ला तो पुण्य रो काम है। आप अगर एक जना ने शेयर करो वो पुण्य नहीं भी काम आए तो आप लोग धर्म गोला। जय श्री कृष्ण। सोमवार के दिन जब अमावस्या होती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। इसके लिए पहले व्रत का संकल्प करें, फिर पेड़ की जड़ में भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिष्ठापना करें। भगवान के ध्यान पर पुष्प, पत्र, फल, वस्त्र, सुगंध, गंध, मिष्टान अर्पित करे। तो मुद्रा करबद्ध होकर श्रद्धा भाव से प्रार्थना करे, आरती करे और पीपल की जड़ पेड़ के 108 बार परिक्रमा करे। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से वर्ता को पुत्र, पौत्र, धन, धान्य की प्राप्ति के साथ उसकी मनोअभिलाषाएं पूरी होती है। सूती जी बोले कि हे ऋषि, जब आप पितामह सर संध्या पर लेटे तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उनके निकट आकर उनके प्रणाम करते हुए कहा कि पितामह भीष्म ने क्रोध के कारण दुर्योधन प्रमुख को मार चुके हैं। अन्य भी सभी राजाओं का धनु अर्जुन ने वध कर दिया है। इसी तरह दुर्योधन के दुष्ट परामर्श के कारण मेरा वंश नष्ट हो चुका। बालक, वृद्ध और दुखी जनों को अतिरिक्त कोई भी राजा नहीं बचा। भरत वंश में केवल हम 5 पांडव हैं। हालांकि जब केवल हमारे एक छत्र राज्य, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा जीवन प्रतिमोह नहीं रहा। भंगों में अनुरुक्त नहीं। वंश नाश के कारण मेरा हृदय दिन रात संपत्त हो रहता। उत्तरा के घर में बालक व क्षमता के स्तर से जल चुका है। इसलिए पिंड विच्छेद के कारण मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। पितामह, आप ही बताइए कि अतः मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं जिससे मुझे शीघ्र दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। युधिष्ठिर ने ऐसे वचन सुनकर पितामह बोले कि हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। जो व्रतों में सर्वोत्तम है उसको करने से दीर्घायु संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। एक दृश्य जब सोमवती अमावस्या को उस दिन पीपल के पेड़ के निकट जाकर भगवान जनार्दन का पूजन करें। पेड़ की 108 परिक्रमा करें। 108 रत्न, सोने चांदी के बर्तन, फल, लड्डू और पेड़े आदि मिष्ठान ले और प्रत्येक परिक्रमा करते हुए 108 वस्तुओं में एक से एक वस्तु अलग रखते जाए। इसी तरह 108 परिक्रमा अपने सामर्थ्य के अनुसार 108 वस्तु अर्पित करे। व्रत पूर्ण करे। राजन, सोमवती अमावस्या के व्रत का भगवान विष्णु को प्रिय होने से शुभ फलदायी है। प्राग तुम ये व्रत उत्तरा से कराओ, इससे उसका गर्भ प्रणाम हो जाएगा तथा तीनों लोगों में प्रसिद्ध गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। पितामह से युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मृत्यु लोक में इस व्रत के सबसे पहले किसने किया है, उसके बाद किसने किया, आप ये सब मुझे बताइए। भीष्म पितामह बोले, कांची नाम की एक प्रसिद्ध पुरी है जो रजत प्रदेश विशाल महलों में शोभा है। उसी पुरी में स्त्री पुरुष सुंदर वेशभूषा शोभित रहे हैं और चारों अनेक लोग अपने अपने कर्मों को करते रहे। विष्णु पूरी चित्री गायिकाओं को ऐसे शोभामान, जैसे कुबेर की अलकापुरी, इंद्र की अमरावती, अग्नि के समान महातेजवती वही पूरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ किसी समय महाप्रतापी राजा रत्सेन का आसन था। कांचीपुर नाम की पुरी में देवस्वामी नाम के ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर की खोज में सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री ने जन्म कुंडली देखी और शपथ सती होने की कन्या विधवा हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने पूछा, पंडित जी, पुत्री की स्वयदेव का दोष का निवारण क्या होगा। इस प्रश्न के उत्तर से पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से इसका का दोष दूर हो जाएगा। ये सोमा कौन है, ब्राह्मण ने पूछा। एक धोबी ने, पंडित ने बताया, उसका निवास स्थान सहेल दीप के जैसे तैसे सोमा को प्रसन्न करो। तो गुणवती ने विवाह से पूर्व इसे बुला लो तथा देवस्वामी ने सबसे छोटा लड़का बहन अपने साथ लेकर सियाल दीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता दोनों भाई बहन के एक पेड़ की छाया में बैठ के उस पेड़ के गीत परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गीत के बच्चे थे। दोनों भाई बहन की किरण के कलाप देख कर रहते। सायंकाल के समय में उन्हीं बालकों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, तब तक वे कुछ नहीं खा लेते, हम नहीं खाएंगे। तब दया से भरकर गीत माता ने उसके पास गई, बोली, मैं आने आपकी इच्छाओं को जान लिया है, या जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। प्रातःकाल आपको सागर पार करवा कर सिंह दीप का पास पहुंचा दूंगी। वे दोनों भाई बहन गीत माता की सहायता सोमा के यहाँ जा पहुंचे और उसकी सेवा में लग गए। नीति प्रात उठकर सोमा का घर झाड़ पोंछ कर लीप देते। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा, हमारे घर में कौन झाड़ता फूकता है, कौन लिखता है। बहुओं ने कहा, हमारी सेवा कौन करेगा। मगर सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने ये
ऐसे जाना चाहे सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्येक देख लिया। ब्राह्मण पुत्र पुत्री द्वारा घर के लिपनियों की बात जानकर से बड़ा दुख हुआ। सोमा को बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने और कन्या के वेदे दोष निवारण का आसन दिया। अगर भाई ने उससे तुरंत ही अपने साथ चलने का आग्रह किया। तब सोमा ने उसके साथ ही चल दी। चलते समय सोमा ने बहू से कहा, मैंने अनुपस्थित में यदि किसी के देहांत हो जाए तो उसको शरीर से नष्ट मत करना, मेरी प्रतीक्षा करना। फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन पुण्यवती का विवाह का कार्यक्रम सपतवती होने में उसका पति मर गया। सोमा ने अपनी संचित पुण्यों का फल पुण्यवती को प्रदान किया। तुरंत उसका पति जीवित हो गया। सोमा उन्हें आशीष देकर अपने घर चली गई। उधर पुण्यवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमा तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने पीपल के पेड़ की छाया में भगवान का विष्णु का पूजन किया। 108 परिक्रमा की। उसके पूर्ण होने पर उसके परिवार में सभी मृतक लोग जीवित हो उठे। अबे उद्यापन विधि बताओ। बोले अमूस मात की जय हो। विषम पितामह बोले, राजन अब इस व्रत की उद्यापन विधि सुनो। उद्यापन के लिए बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता। सबसे पहले सर्वोदय मंडप बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करे। उसके निकट 5 रत्नम वेदी पर समय निर्मित पीपल का पेड़ स्थापित करे। फिर उसकी जड़ में 1 माह से 4 तोले तक की समय लक्ष्मी और गरुड़ सहित भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा स्थापित करे। तत्पश्चात अपनी भाषा के अनुसार भगवान के लिए धूप पुष्प निवेदन दीपक उनके साथ चारों ओर स्थापित करे। रात्रि जागरण हवन करे। हवन की पूर्णाहुति इंद्र विष्णु मंत्र से आचार्य का पूजन करे। उन्हें दूध देने वाले गाय बछड़े सहित दान करे। आमंत्रण ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण का पूजन करे। वर्ण किए गए ब्राह्मणों को द्रव्य का पूजन करे। मालपुआ खीर का भोजन करावे और फिर यज्ञोपवीत वस्त्र दक्षिणा में दे। तर्पण भूमि पर दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना पूर्वक विसर्जन कर दें। इसी तरह 12 वर्ष में मध्यम या प्रारंभ में उद्यापन करके व्रत का फल पाएं। दक्षिणा सहित वेदी इत्यादि आचार्यों को अर्पित करें। निर्दोष क्रम वाचन कराकर आशीर्वाद लेने के पश्चात भोजन करें। बोलिए अमूस माता की जय हो। हमारी वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग मैंने भी सपोर्ट कर वो प्रो का भाई करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे बोलते गाना रे। राधे राधे।